प्रिय भक्त गण भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। एक भक्त आए हुए हैं भगवान शिव की नगरी काशी से, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु सद्गुरु मानव है या परमेश्वर। सुनिए, सद्गुरु मानव होते हुए भी परमेश्वर हैं। उनका जन्म दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, अलौकिक है। वे वस्तुतः जन्म मरण से परे हैं। अपनी जोग माया के आश्रय से वे स्वेच्छा से जन कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए संत मलूक दास जी कहते हैं कि मेरा सद्गुरु न सोता है न जागता है, न खाता है न पीता है। उसकी अद्भुत लीला है, वह न मरता है न जीता है। इस पर संत मलूक दास की एक साखी याद आ गई कि ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह मरे न जीवे, ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह मरे न जीवे। हमारे गुरु किया याद भूत लीला, ना वह खाय न पीवे। जबकि आप लोग देखते होंगे कि सद्गुरु महाराज का देहधारी स्वरूप ऐसा है कि खाता है, पीता है, चलता है, डोलता है, सोता है, बीमार भी होता है। यानी सद्गुरु महाराज का देहधारी स्वरूप शिष्य की उपासना का केंद्र है। देहधारी स्वरूप ही भक्त को उपदेश देता है और देहधारी गुरु की मूर्ति ही ध्यान का प्रधान अवलंबन है। यदि सद्गुरु भगवान की देह न हो तो उनका ध्यान और उनके साथ सेवा, सम्मान, आज्ञा पालन आदि के व्यवहार कैसे हो सकते हैं। उनका यह देहधारी स्वरूप सोता है, जागता है, रोगी होता है, वृद्ध होता है, खाता है, पीता है और मरणधर्मा भी है। परंतु जब सद्गुरुदेव की सेवा, भजन, ध्यान करते करते उनके शरीर का स्थूलता रहित पूर्ण चेतन स्वरूप शिष्य के माथे में दिखलाई देने लगता है, तब माथे में दिखलाई देने वाला यह स्वरूप न तो शिष्य की स्थूल आंखें देखती हैं और न दिखाई पड़ने वाला स्वरूप ही स्थूल होता है। उस स्वरूप को देखने वाली शक्ति का नाम है जीवात्मा। यानी सूरत होती है, यह अर्थात जीवात्मा होती है। और दिखाई पड़ने वाला स्वरूप विज्ञानमय होता है। वस्तु के साथ घटना बढ़ना, बनना बिगड़ना, पैदा होना और नष्ट होना जैसे धर्म लगे रहते हैं, पर विज्ञान तो सदा अविचल, अपरिणामी, अविनाशी, नित्य और चेतन होता है। माथे में प्रकट हुई सद्गुरु भगवान की मूर्ति न तो जागती है
न सोती है, न रोगी होती है, और न वह जीती है न मरती है। उस पर काल या समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए संत सद्गुरु को सिख गुरुओं ने अकाल पुरुष यानी अकाल मूर्त कहा है। गुरु को संतों ने शब्द स्वरूपी भी कहा है। शब्द की धारणा करते करते अथवा परानाम का भजन ध्यान करते करते उस नाम के नामी या अर्थ अर्थात सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप माथे में प्रकट हो जाता है। जैसे शब्द अविनाशी है, वैसे ही उस परानाम का शब्द परानाम या शब्द का जो तात्विक या विज्ञानमय स्वरूप है वह भी अविनाशी ही है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख किया गया है, यह जीव न मरता है न मारता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वही हालत इस जीव की है। यह जीव की कैसी हालत है? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस जीव को न शस्त्र काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी सड़ा सकता है और न अग्नि जला ही सकती है। यानी यह अविनाशी है। तो आप ही लोग सोचिए, विचार कीजिए कि जीव ईश्वर का अंश है, सो अविनाशी है, तो ईश्वर क्या विनाशी होगा? वह भी अविनाशी सत्य है, उसका भी विनाश नहीं होता है। एक सेकंड ड्यूटी खाली नहीं रहती है, वह भी अविनाशी सत्ता ही है। यानी वह विज्ञानमय स्वरूप ही सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद है। वही सूरत निरति का मेला है। सद्गुरुदेव का यह स्वरूप अपार्थिव अर्थात स्थूलता रहित है और मन तथा वाणी की पकड़ से बाहर है। उसे भजन के द्वारा निर्मल हुई सूरत यानी जीवात्मा ही देख पाती है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी निर्मल मन अहीर निज दासा।